नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। एक ऐसा दिन जब हम अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए नायकों को याद करते हैं और उनकी कुर्बानियों को नमन करते हैं। पूरे देश भर के साथ मुंबई में भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्ष उल्लास से मनाया गया है। साइन कोलीवाड़ा में आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने आज अपने कार्यालय के बाहर झंडा वंदन किया और देशभक्ति का जज्बा दिखाया। आइए हम दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने राष्ट्र ध्वज की सलामी दी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सावधान भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधिकला। बारिश में भी नहीं रुका देशभक्ति का जज्बा, कैप्टन तमिल सेल्वन की तिरंगा यात्रा। बारिश हो या धूप, जब देशभक्ति का जज्बा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई के सायन कोलीवाड़ा से लेकर माटुंगा अप्पू गार्डन तक गूंजा एक ही नारा, वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने निकाली थी स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसी तिरंगा यात्रा जिसमें शामिल हुआ हर उम्र का देशभक्त। सुबह सुबह सायन कोलीवाड़ा स्थित अपने कार्यालय के बाहर आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने तिरंगा झंडा वंदन किया। हाथों में तिरंगा, गले में पटका और जुबां पर देशभक्ति के नारे। ऐसे माहौल में शुरू हुई ये रैली। इस मौके पर मुंबई भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश रस्तोगी, नगर सेविका साक्षी कनौजिया, शिल्पा केलुस्कर और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यालय के बाहर ही नहीं, आसपास के रास्तों पर भी तिरंगे का ही जलवा था। बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय जनमानस, सबके चेहरों पर एक ही भाव, देश के प्रति समर्पण। सायन से शुरू हुई ये पदयात्रा माटुंगा अप्पू गार्डन तक पहुंची। रास्ते में लोग गलियों से निकलकर स्वागत कर रहे थे। कोई तालियां बजा रहा था तो कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबने कदम मिलाया इस काफिले के साथ। और खास बात, मौसम ने साथ नहीं दिया। भारी बारिश हो रही थी, लेकिन देशभक्तों का हौसला बारिश से कहीं ज्यादा भारी था। गीले कपड़े, भीगे रास्ते, पर नारे नहीं रुके, कदम नहीं थमे। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये नारे सिर्फ जुबां पर नहीं, दिलों में भी गूंज रहे थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी शेयर किए ताकि ये देशभक्ति का माहौल हर घर तक पहुंचे। कैप्टन तमिल सेल्वन ने भी बीच बीच में लोगों को संबोधित किया। वंदे पहले स्वतंत्र दिन का सबको हार्दिक शुभेच्छा, सारे शुभकामना। मुंबई का अंदर कोई मतदार संघ रैली निकालता है, नहीं निकालता है, साइन कोलीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम आदमी सब मिलकर देश को याद करते हुए इतना लंबा चल के आया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये देश सबसे आगे बढ़ा, लेकिन कांग्रेस सरकार 7 साल में अपना कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसलिए पंतप्रधान साहब बार बार यही बोलने लगा, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान करेंगे। ऐसा करके बताया सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस अपना दुश्मन नहीं है, कांग्रेस देश के लिए कुछ नहीं किया। 2014 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पहले पंतप्रधान शपथ विधि लिया, उसके बाद देश को कितना आगे बढ़ाया है। आज का डेट में हिंदुस्तान पूरा दुनिया में तीसरा दिन में तीसरा स्थान में आने लगा। उनके लिए आपका तरफ से
पार्टी का तरफ से, ये देशवासियों की तरफ से सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को हम लोग धन्यवाद करते हैं। स्टूडेंट अपना तकलीफ बोल सकता है सरकार के पास, आंदोलन कर सकता है, नीट एग्जाम का विषय अपना विषय रख सकता है, ये लोकसभा में बात कर सकता है, पंतप्रधान साहब के साथ बात कर सकता है, मुख्यमंत्री साहब के साथ बात कर सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात कर सकता है। स्टूडेंट को ही मालूम नहीं ये आंदोलन में 3000 क्रिमिनल, बलात्कार करने वाला, चोरी करने वाला क्रिमिनल, सब लोग ये आंदोलन का बीच में घुस गया। इसमें विदेशी लोग अपना पैसा लगाने लगा, क्योंकि हिंदुस्तान आगे जा रहा है, हिंदुस्तान को तकलीफ देंगे। मैं आपका माध्यम से सब क्रिमिनल को, अपना देश का विरोध करने वाला को बोलना चाहता हूं, सम्मानीय पंतप्रधान साहब जब तक है, सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी जब तक है, ये देश को तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है, देश आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सुबलाम सुबलाम, ये अपना देश का मंत्र है, अपना देश का कलाचार है। इनको विरोध करने वाला हिंदुस्तान में मंत्र है, भागे भाग्यो भागो पाकिस्तान, भागो पाकिस्तान भागो। तो हिंदुस्तान में रहने को लायक है क्या? राष्ट्रीय गीत को विरोध करने वाला, वंदे मातरम विरोध करने वाला भारत माता की जय बोल नहीं सकता है। ये देश में रहना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय अमित भाई शाह, सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका टीम, ये सबको अपन याद करता है। ये देश के लिए क्या क्या नया नया स्कीम सरकार लेके आए, उनको जनता को पहुंचाने का काम। एक असली डेमोक्रेसी यही है, लोक प्रतिनिधि, जनता का सुविधा क्या क्या है वो सब आम आदमी के पास लेके जाओ, आम आदमी के साथ बैठो, आम आदमी का तकलीफ सुन लो, काम करो। इसलिए हम लोग काम करता है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ एक तारीख नहीं, एक भावना है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई की जनता हमेशा से देशभक्ति में आगे रही है और आज फिर साबित कर दिया। काफिला जब माटुंगा अप्पू गार्डन पहुंचा तो वहां भी तिरंगे का ही राज था। गार्डन के गेट पर एक छोटा सा मंच सजाया गया था, जहां झंडा वंदन के बाद सभी ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। बारिश थमी नहीं थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। कई लोगों ने कहा, ऐसी यात्राएं हमें जोड़ती हैं, एक करता है। इस यात्रा में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस भी बड़ी संख्या में शामिल था। यही तो है असली देशभक्ति, जब पार्टी से ऊपर देश हो। कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा, तिरंगा हम सबका है। ये यात्रा सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक संदेश है कि मुंबई की जनता देशभक्ति से कभी पीछे नहीं हटती। और यह संदेश साफ था, बारिश हो, धूप हो, तिरंगा हमेशा बुलंद रहेगा। रास्ते में मिले एक युवा ने कहा, मैं पहली बार ऐसी यात्रा में शामिल हुआ हूं, गर्व महसूस हो रहा है। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमारे जमाने में भी ऐसे ही जुलूस निकलते थे, आज फिर वही भावना लौटी है। और एक स्कूल के बच्चे ने कहा, मैंने स्कूल में तिरंगा बनाया था, आज असली तिरंगा लेकर चल रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें बड़ा संदेश देती हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता दिवस पर सायन कोलीवाद्दा की वो तिरंगा यात्रा, जिसने बारिश में भी देशभक्ति का परचम बुलंद कर दिया। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा माहौल हर गली मोहल्ले में होना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए वंदे मातरम। और हां, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये देशभक्ति का संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। आजादी का जश्न किस तरह से आज देखते हैं? स्वतंत्र दिवस का पहले हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। पहले ही अपना स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान हुआ उनको याद करेंगे। अभी देश को आगे लेके जाने वाला सम्मानीय पंतप्रधान साहब, सम्मानीय नरेंद्र मोदी साहब,
सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। नेता लोग का आदेश सुनेंगे, ये जनता का सेवा करेंगे। हमेशा देशभक्त और देवभक्त हर व्यक्ति साथ में लेके ये देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। में तख्तियां हैं, झंडे हैं, किस तरह की फीलिंग अनुभूत होती है इस आज़ादी के मान पर? तो आज़ादी में कश्मीर टू कन्याकुमारी तक हर जगह में बहुत बड़ा वीर पुरुष भगत सिंह, मंगल पांडे, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बहुत लोग वीर पुरुष बहुत काम किया। मैं नाम लिया थोड़ा, बहुत लोग का नाम नहीं ले पा रहा है। सब लोग देश के लिए बलिदान हुआ। साउथ में बहुत लोग, नॉर्थ में, इसलिए सबका साथ सबका विकास। ये देश को टुकड़ा टुकड़ा देश को तो एक ही साथ किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भी याद करेंगे, ये सबको याद करेंगे। ये देश को नेता लोग कैसा सोचा, वीर पुरुष कैसा सोचा, ये देश को आगे लेके जाने में सब लोग साथ में मिलकर ये देश को आगे चलाएंगे। युवाओं के लिए सर क्या कहेंगे? युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी, युवा, स्वामी विवेकानंद जी युवा को इतना मानता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी युवा को इतना मानता था। सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब युवा को इज्जत करने वाला है। युवा के लिए सब कुछ करने वाले। युवा पीढ़ी अपना मांग रखो, अपना तकलीफ सरकार के पास बोलो, क्रिमिनल लोग को अंदर मत ले। आपके लिए सरकार एनी टाइम तैयार है। धन्यवाद। आज का ये आयोजन हमें देश की आज़ादी का महत्व समझाता है और हमें देशभक्ति की भावना से भर देता है। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के इस आयोजन को देखकर हमें गर्व महसूस होता है। हमारे नेता देशभक्ति के महत्व को समझते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।